अब असल में मैं आपको उस तरफ लाता हूँ कि T20 में जो हमारी शिकस्त हुई है, जब शिकस्त होती है ना तो फिर बड़े बाजे बजते हैं, बड़े भांडे फूटते हैं, बड़ी चीज़ें बाहर आती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस सारे शिकस्त में क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कप्तानी पे, बिल्कुल, तो कहते हैं कि कप्तान बेबस था, उसके पास फ़ैसला करने का अख्तियार ही नहीं था। उसको बताया गया था कि तुमसे पहले मोहम्मद रिजवान कप्तान था, उसने मनमानी की थी तो हमने उसे निकाल बाहर किया, तुमने अगर रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। किसने किया है सर? ये कोच ने, ये कोच ने माइक कहा? हसन साहब हैं जिन्होंने टीम भी खुद सेलेक्ट की, और इवन मैच के दौरान जो एक एक फैसला था वो कोच साहब खुद कर रहे थे। कप्तान को बॉलिंग शॉलिंग के फैसले, बॉलिंग फैसले, बॉलिंग तब्दीली फैसले, किसको कब लगाना है किसको। इवन हम जो तनकीद कर रहे कि उस्मान तारिक को क्यों उठाया, तो उस्मान तारिक को उठाने का फैसला भी कोच साहब का था। 2-3 दफ़ा कप्तान ने रजिस्ट किया, लेकिन फिर उसको याद दिला दिया गया कि तुमने कप्तान रहना है। फिर मुझे नहीं, फिर उस बंदे की मैं विल पावर पे और उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये करूंगा कि उसने क्यों कहा कि मैंने कप्तान रहना है। क्या मैच भी 5%, 10%? कंप्रोमाइज कौन करता है? कंप्रोमाइज वही करता है जो अहल नहीं होता, बिल्कुल वही कंप्रोमाइज करता है। यार आप मुझे कहेंगे आप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आप प्रोड्यूसर नहीं है, आपने असल में सफाइयाँ करनी है या पोछे लगाने या जो हम आपको कहेंगे करेंगे। तो अगर तो मैंने सीट पे जानी है तो मैं बात मानूंगा। बस वही है ना कि फिर आपकी अपनी कोई कमी है ऐसी, कहीं पे आप कंप्रोमाइज हुए हैं, कहीं पे आप। तो फिर ये जो एक स्टोरी निकल के आई उसमें रिजवान तो बड़ा ठीक था, रिजवान नहीं बात था, रिजवान में मैं कप्तान मैं हूँ, शिकस्त और फतेह का जिम्मेदार भी मैं हूँ, जब मेरे पे इल्ज़ाम आना है, मेरे पे हरफ आना है तो फिर मुझे फैसले भी करने दें। लेकिन सलमान अली आगा ने रजिस्ट नहीं किया। इवन मैच के दौरान जो चेंजेस थे, फील्डिंग चेंजेस के फैसले भी कोच साहब करते थे। दौरान मैच पैगामात भेजकर कप्तान पर गैर ज़रूरी दबाव डाला, फ़खर को ड्रॉप, उस्मान तारिक को ताख़ीर से बॉलिंग देने या विकेट लेने के बावजूद हटाने के फैसले भी माइक हैसन के थे। ये कहाँ से खबर? ये भाईजान खबर निकल आई है, खबर छप गई है, खबर निकल आई है, और मैं जो परसों कह रहा था और वो एन बिल्कुल ये। तो सर ये मैनेजमेंट कहाँ पे है इसमें, मुझे बताएं ना, ये कौन है? और आज रिपोर्ट सलमान अली आगा ने सबमिट करवा दी है चेयरमैन पीसीबी को। अच्छा जी। उस रिपोर्ट के अंदर भी यही चट्टा कट्टा नहीं तो चट्टा कट्टा अब क्या करना है इस चट्टे कट्टे का? मुझे ये बताइए कि जब ये हो रहा था तो सलमान अली आगा घुगी क्यों बंधी हुई थी उनकी? मतलब वो उस वक्त नहीं बोल सकते थे जब आपके पूरे मुल्क का एक क्या कहते हैं कि एक ड्रीम एट लाइन था, हर चीज़ आपकी उसमें लगी हुई थी। मैं तो पंजाबी का एक वर्ड बोलने लगा था, लगी के साथ बेस्ट वो लग रहा था, लेकिन मैंने वो ड्रॉप कर दिया। आपको याद है वो ऐसे फेंकी थी बोतल उसने? हाँ जी, वो इसलिए फेंकी थी, वो लगा हुआ था। बट मैच के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान वो क्या बोलता, क्या करता? करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था, कर देना चाहिए था। उसको कोच की बात सुननी नहीं चाहिए थी। कप्तान था, उसको जो दुरुस्त लगता था ग्राउंड में वो फैसला करता। यार एक सेकंड मुझे ये बताएं, एक पाकिस्तानी होने के नाते एक कप्तान अगर सही डिसीजन लेता, कोच चाहे जो मर्जी कर लेता, मोहसिन नकवी किसके साथ खड़े होते? अपने कप्तान के साथ, अपने कप्तान के साथ। और आज सबसे ज्यादा गंदा कौन हो रहा है? कप्तान। भाई न्यूजीलैंड का कोच है, पाकिस्तान का थोड़ी है। वो मतलब उसको वो फिक्र तो नहीं है जो एक पाकिस्तानी को है। मतलब एक बंदा कहे कि जी मैंने जी बगावत इसलिए की अपने वतन के साथ कि मुझ पे वो प्रेशर था गैर मुल्कियों का, बच्चे अगवा किए हुए थे उसने इसके। सलमान अली आगा को क्या टेंशन थी? कह देते यार मोहसिन नकवी आई थिंक सो इज द मोस्ट अवेलेबल पीसीबी चेयरमैन एवर। मतलब वो कहते हैं मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई करता हूं, मुझे कोई भी टीम का मेंबर किसी भी तरह से रीच आउट कर सकता है। दुरुस्त बात, ठीक है। और रीच आउट का मतलब क्या होता है कि यार जस्ट ड्रॉप, मतलब एफ से एक वर्ड होता है वो व्हाट्सएप। मुझे, मैं कहता हूं माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ऐसे ही है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये बकवास हो रही है अंदर, ये खिचड़ियाँ चल रही हैं, ये है सारा कुछ। जब अब तो सारा कुछ, अब तो चट्टा कट्टा खुल गया ना, अब तो रिपोर्ट भी पेश हो गई। अब ये कहा गया है आगे से, पीसीबी को रिपोर्ट मिल गई है, फौरी तौर पर किसी फैसले से गुरेज करते हुए बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ ही भेजा जाएगा। अच्छा, कोच को सर एक इसके बाद पोजीशन पर बरकरार रहना यकीनी नहीं। अच्छा चलें, ये सारी चीज़ें ना एक फैक्टर हैं। ये हमें ना, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हम भी फुद्दू नहीं बैठे हुए इधर कि आपकी हर बात हम वो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। चलें आपके बैटिंग
जो आपने जो कप्तानी के अंदर चवलें मारी हैं वो उसका आप कसूरवार उसको कर रहे हैं। बैटिंग के अंदर आपका हाथ पकड़ के वो बंदा पीछे से खींच रहा था, बल्ला तो आपके हाथ में, आपके हाथ में बल्ला था। आपका बल्ला कितनी दफा चला? 50 स्कोर टोटल आपका क्यूमुलेट नहीं हो सका पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। ये जो बैटिंग के अंदर नहीं चले आपके लोग, आपका नवाज नहीं चला, आपका शादाब नहीं चला, एक मैच के अलावा कुछ भी नहीं है। फहीम अशरफ को आपने बॉलिंग नहीं करवाई, ये नहीं करवाई। चले इनके ऊपर फैसलों के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो उसने माइक हैसन ने लिए होंगे। और यार जो आपके बैट्समैन ऐसे मट्टी के तोदों की तरह गिरे हैं, उनका क्या करना है? एशिया कप के अंदर जो फाइनल आप हारे हैं, उससे पहले जो मैचेस हारे हैं, ये माइक हैसन आपके कोई च्विंग में लगा के, वो जो 5 च्विंग में आपके मुंह में डली हुई थी, उनके अंदर कोई तवीज़ हुआ था? अब मुझे बताएं कि बाबर आजम जो है वो T20 का अच्छा प्लेयर है या वनडे का? वनडे का तो बेहतर है। वनडे से निकाल दिया, T20 में रखा हुआ था। बस कमाल है ना सर। ये जब कोई नया खिलाड़ी इंडक्ट किया जाता है तो उसका क्या तरीका होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास न्यूज़ रूम में एक बच्चा सीखने के लिए आता है, तो उसका क्या तरीका होता है कि न्यूज़ रूम के अंदर सारे सीनियर काम कर रहे होते हैं और उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में काम करवाया जाता है? सबसे पहले तो आपने असेसमेंट करनी है ना उसकी, कि वो इस काबिल भी है कि नहीं, ये कौन से डिपार्टमेंट में फिट बैठेगा। ठीक है। अब जैसे क्रिकेट है, इसमें 4 डिपार्टमेंट तो है ना। आपके पास फास्ट बॉलर है, बैटिंग है, बैटिंग में फिर 2 कैटेगरी हैं, टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है। फिर आपके पास है विकेट कीपर है एक। विकेट कीपर कौन सा है? विकेट कीपर वही चाहिए जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करे और बैट्समैन भी अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए 2 स्पिनर। 2 स्पिनर ऐसे चाहिए जो बैटिंग भी अच्छी साथ कर सके, और स्पिन तो ज़ाहिर है उनका फर्स्ट वो है कि वो उसके मतलब टैलेंट हो। अब राइट आर्म आपने देखना है कि हम मुखालिफ टीम जा रहे हैं, उनके पास टीम जो है उनकी जो है वो ज़्यादातर राइट हैंड बैट्समैन है, तो आप लेफ्ट आर्म बॉलर कैसे कितने लेके जाएंगे? अगर आप उनके पास लेफ्ट वाले बैट्समैन ज़्यादा हैं तो आप अपनी जो है आप ना मुझे ये वाली इसका, चीज़ें आप बैटिंग का छोड़ें, आप मुझे बताएंगे आप लड़का कैसे रखेंगे अपने न्यूज़ रूम में? लड़का कैसे सबसे पहले तो देखूंगा न्यू सेंस है, न्यू सेंस है, लड़के में न्यू सेंस है, न्यू सेंस है। उसके बाद उसकी शौक है, उसकी वो एंटिसिपेशन कैसी है, एंटिसिपेशन सीखना चाहता है लड़का, और फिर फुर्ती और वो जो होती है ना एनर्जी लेवल। बिल्कुल सही है। आपने वो लड़का चुन लिया, आपने उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब आप उसको काम के लिए लगाएंगे न्यूज़ रूम में सीनियर्स के साथ। सबसे मैं समझूंगा जो बेहतरीन सिखा सके उसके साथ लगा देंगे, और उसके अंदर सारा एनवायरनमेंट जो रखेंगे वो कैसा रखेंगे? उसके साथ फ्रेंडली होगा और सीनियर एनवायरनमेंट होगा। तो अगर एक टीम ही सारी जूनियर्स की इंडक्ट होके उसके अंदर चंद सीनियर्स इंटर्न्स के तौर पे और सबसे लो परफॉर्मर्स रखे जाएं, कि जिसके अंदर जिनकी अपनी परफॉर्मेंस उन इंटर्नों से कम है। 5 सीनियर्स 6 सीनियर्स समय इनके साथ हैं। एक है शहनशाह अफरीदी, वो उनको बॉलिंग सिखाएंगे, साथ कप्तानी सिखाएंगे। और शहनशाह की अपनी बॉलिंग के ऊपर इतना एतराज हुआ है कि पूरा मुल्क मुतालबा कर रहा था कि बाहर कर दे उस बंदे को। हारिस रऊफ वो है जिससे आपका कोच तंग है, ठीक है, बाहर निकालने की, लेकिन पूरा मुल्क ने कहा जी मेहरबानी तोड़ी के कढ़िया तुसी, ठीक है जी। दूसरे सीनियर, तीसरे सीनियर वो जो कहते हैं जी कि इजी हो जाओ, मैनेजमेंट चेंज होती है, कप्तान वो कोई मसला नहीं है, ये जो है वो कर्म की हवा चल गई है और ये हो गया और वो हो गया और लर्न होता है और फलां होता है। एक वो वाले सीनियर, और एक और कोई सीनियर होंगे वो फरहान, मेरे ख्याल में फरहान ज़्यादा फ्रेंडली एक बंदा है, वो लाई लग सा आदमी है बेचारा, वो कह देगा कि यार कोई बात नहीं, तुम खेल रहे तो ऐसे खेल लो, यार नहीं खेल रहे तो ना खेलो, छुट्टी कर लो। अभी वो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने किन के अंडर ये पूरी नई लॉट उठा के दे दी है भाईजान। बैटिंग आपको लगता होगा कि इधर हम वो सिर्फ, अब देखें मीडिया को क्या कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है वॉच डॉग, और वॉच डॉग का क्या काम होता है? भौंकना, कुत्तों की तरह भौंकना। भाईजान अगर हम दुम हिलाने लग जाएं और हम कहें जी सब कुछ ठीक हो रहा है, और जहां पे खतरा देखें वहां पे ज्यादा भौंक सर हम ज्यादा भौंक रहे हैं इसलिए कि हमें लग रहा है कि ये जो इंडक्शन है एकदम से है और इसके अंदर सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये वो लड़के हैं जो आपस में पहले भी खेल रहे हैं, किसी ना किसी स्केल के ऊपर ये आपस में खेलते रहे। या तो आप पूरी टीम ही बता दें कि जो अंडर 19 की टीम थी, या जो हमारी शाहीन्स थे, या हमारी जो ए टीम थी, या हमारा जो इमर्जिंग कप की टीम थी, हमारी टीम वो अब नेशनल टीम हो गई है। या आप बता दें कि ये पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर जो हैं, अबरार है, साहबजादा फरहान है, एक शायद सलमान अली आगा, वो हमारे टॉप परफॉर्मर है।
नहीं हमारे कप्तान है। मैं कब नहीं, वो तो मैं अभी कह रहा हूँ जिनसे सीख सकते हैं, नहीं तो उनसे सीखेंगे। उनसे वो है ना, वो उनसे तो वो नर्वसनेस भाई सीखा, एक लफ्ज़ भी सिखा दिया तो वो तो उस्ताद बन गया ना। अब वो देखें उनका मोस्ट सबसे सीनियर प्लेयर तो वही है, बैट्समैन, वही बैट्समैन है जो अभी टीम अनाउंस हुई उसमें सबसे सीनियर बैट्समैन तो सलमान अली आ गए। और सलमान है इसमें टीम में? हाँ जी, सबसे आखिरी नाम उनका रखा हुआ है। मैं 3 दिन के लिए बीमार होने जा रहा हूँ, रब्बी की तरह माइक उतारूंगा, मैं उठ के जा रहा हूँ। रिजवान है बैट्समैन, सलमान है, साहबजादा है, फ़खर आउट है, फ़खर को नहीं रखा, वो कहते हैं कि बीमार हैं, और बाबर को ड्रॉप किया है, साइम को ड्रॉप किया है। और ये वो इंडियन फिल्म नहीं होती जिसके अंदर जो असल सेठ साहब होते हैं वो अरसे से फैक्ट्री नहीं आ रहे होते, उनकी जगह एक गुंडा सा लड़का उनका भांजा आ रहा होता है और उसने मशहूर किया होता है कि सेठ साहब बीमार हैं, सेठ साहब और वो अपनी मनमानी कर रहा होता है। ये मुझे लग रहा है सेठ साहब वो वाले फ़खर जो है ना, वो वाले सेठ साहब हैं जो बीमार हैं और वो असल में ठीक हैं।